जय शिव शंकर, हर हर महादेव। आज हम सावन मास महात्म्य के अंतर्गत 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे। शिव ने सनत कुमार से कहा, सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि कहूँगा। श्रावण महीने में शनिवार के दिन 3 देवताओं का, नरसिंह, शनि तथा हनुमान का पूजन करें। दीवार या खंबे में शुभ नरसिंह जी की प्रतिमा बनाकर लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह जी को हल्दी सहित चंदन, नीले पीले फूल से पूजा कर खिचड़ी तथा हाथी चक साग के नैवेद्य का भोग लगावें। आप स्वयं भी खिचड़ी आदि का प्रसाद भोजन कर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर भगवान नरसिंह को तिल के तेल से या घी से नहलाना प्रीति युक्त होता है। शनिवार को सब कामों में श्रेष्ठ तेल को कहा है। शनिवार को आप सपरिवार शरीर में तेल लगाकर नहाकर उड़द की बनी हुई वस्तु भोजन के लिए बनाएं। ऐसा करने से भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इस तरह श्रावण महीने के 4 शनिवार को शनि व्रत करें। इस व्रत से उसके मकान में लक्ष्मी स्थिर होकर निवास करती है। हे सौम्य, मैंने भगवान नरसिंह का यह उत्तम व्रत आपसे कहा है। इसी प्रकार शनिदेव के प्रीत्यर्थ जो व्रत करें उसे आप सुने। एक लंगड़े ब्राह्मण या उसके अभाव से अन्य किसी ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराकर श्रद्धा युक्त होकर नरसिंह व्रत में कथित अन्न से भोजन करो। इससे शनिदेव प्रसन्न हो, ऐसा कहें। हे मुने, अब मैं शनिदेव का ध्यान कहूँगा, जिसे आप श्रवण करो। शनैश्चर का काला वर्ण है, मंद गति तथा कश्यप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र देश है। सूर्य नारायण पुत्र वरदाता है। मंडल में दंडाकार स्थित है। इंद्र नीलमणि तुल्य क्रांतिमान है। बाण, धनुष तथा त्रिशूलधारी है। उनकी सवारी गिद्ध की है। यम अधिदेवता तथा ब्रह्मा प्रत्यधिदेवता हैं। कस्तूरी, अगर, चंदन तथा गूगल धूप और नैवेद्य में उड़द खिचड़ी प्रिय है। यह विधान मैंने कहा है। शनि ने अर्चन में रमणीय लोहे की प्रतिमा निर्माण कर शनि के लिए पूजा तथा दान में कृष्ण ब्राह्मण उत्तम है। उसे काला कपड़ा, काले वर्ण के बछड़े सहित गोदान दें। ऐसी विधि द्वारा पूजा कर प्रार्थना स्तुति करें। राजा नील का राज्य जब विलय हो गया तो राजा नील ने शनिदेव की आराधना की थी तथा शनिदेव ने प्रसन्न होकर उसे फिर से राज्य प्रदान किया। इसी तरह मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के तुल्य क्रांतिमान, अति मंद, भ्रामरी छाया का नाम वाली स्त्री सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नाम वाले शनिदेव को नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मुझे अति दीन पर आप कृपा करो। इस प्रकार स्तुति द्वारा बारंबार शनि भगवान को प्रणाम करें। शनिदेव के अर्चन में ओम शन्नो देवी इस मंत्र का स्मरण करें, जाप करें। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनिदेव का पूजन करता है उसे स्वप्न में भी डर नहीं होता है। हे विप्र, जो प्राणी इस तरह इस व्रत को करेंगे तथा श्रावण महीने के हर शनिवार के रोज भक्ति से पूजा करेंगे, उनके यहाँ शनि से प्राप्त पीड़ा कभी नहीं होगी। अब हनुमान जी की प्रसन्नता विधि कहूँगा। श्रावण महीने के शनि के दिन हनुमान के प्रीत्यर्थ अभिषेक तिल तेल द्वारा रुद्र मंत्रों से करें। तेल मिश्रित
सिंदूर को उनकी देह में लगा दें। जपा, अर्घ तथा मंदार माला से पूजा कर नैवेद्य के लिए उड़द का बड़ा तथा उपचारों द्वारा अर्चन करें। यथाविधि यथाशक्ति द्वारा भक्ति और श्रद्धा से बार बार पूजा करें। हनुमान जी के प्रीत्यर्थ 12 नामों का जप करें। हनुमान, अंजनी सूत्र, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उद्धिधिक्रमणम, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा 10 ग्रीव दर्पा। इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है उस प्राणी का कभी अशुभ नहीं होता है तथा उसे संपूर्ण ऐश्वर्य मिलते हैं। इस तरह श्रावण महीने के शनिवार को जो प्राणी हनुमान जी की आराधना कर लेता है उसकी देह वज्र के तुल्य अरोग और शक्तिशाली होती है, कार्य करने में वेगवान होती है। शनि के दिन पीपल का स्पर्श तथा पूजन करें। हे सतम, शनि के दिन अतिरिक्त अन्य किसी वार में पीपल को स्पर्श ना करें। शनिवार के दिन पीपल को स्पर्श करने से सब रिद्धि और सिद्धियाँ बढ़ती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज कामिका एकादशी भी है। कामिका एकादशी की व्रत कथा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस अध्याय को सुनने व सुनाने से भक्ति बढ़ती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इस परम पुनीत सावन मास कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय शिव शंकर।